गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स या फिर ब्लड सेल्स, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स फंक्शन वाइज तो सेम ही है। इनका फंक्शन क्या है कि ब्लड को क्लोट करना, ब्लड की क्लोटिंग में ये हेल्प करते हैं। जहाँ हमारे बॉडी में जहाँ भी इंजरी होती है वहां पर ये ब्लड का क्लोट बना देते हैं और ब्लड लॉस को रोक देते हैं। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट है, फंक्शन वाइज इनका सेम काम ही है कि ये ब्लड को क्लोट करते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो मिलते हैं सिर्फ मैमल्स, वर्टिब्रेट्स में जो मैमल्स हैं उनमें ही ये मिलते हैं, और बाकी सारे वर्टिब्रेट्स, ऑल दी वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स, उनमें क्या मिलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका शेप होता है ओवल शेप और इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं इनकी स्पिंडल शेप होती है। ये क्या है? स्पिंडल शेप। और इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है और ये ओवल शेप्ड है। इनका जो ये सेंटर में ये डेंस मटेरियल है, ये न्यूक्लियस नहीं है। ये ब्लड प्लेटलेट्स में सेंटर में डेंस मटेरियल होता है जो कि डेंस साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, और ये होता है ग्रेन्यूल्स। ये क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। और इसकी शेप क्या है? ओवल। प्लेटलेट्स की शेप क्या है? ओवल। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। सेंटर और इसका जो सेंटर है वहां पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये क्या है? डेंस साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स, दैट इज ग्रेन्यूल्स। और ये प्लेटलेट्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? मैमल्स। और थ्रोम्बोसाइट्स मैमल्स को छोड़ के बाकी सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी शेप क्या होती है? ये क्या शेप है? दिस इज स्पिंडल शेप। और ये क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये था इनके बीच का डिफरेंस। फंक्शन वाइज ये दोनों सेम ही है। फंक्शन इनका क्या है? ब्लड क्लोटिंग। और जो प्लेटलेट्स हैं वो बनते हैं फ्रॉम दी साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स ऑफ द जाइंट सेल्स और मेगाकैरियोसाइट्स प्रेजेंट इन दी रेड बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो के अंदर सेल्स होते हैं जिनका नाम है जाइंट सेल्स या फिर मेगाकैरियोसाइट्स। तो ये जाइंट सेल्स या फिर मेगाकैरियोसाइट, इनकी जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स हैं, यानी कि ये जैसे ये है जाइंट सेल या फिर मेगाकैरियोसाइट सेल, ये प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो में। तो इसकी साइटोप्लाज्म का ऐसे फ्रेगमेंट्स टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट के सेल बनते रहते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इनके अंदर सिर्फ क्या है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। और इन्हीं सेल्स का नाम क्या है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स ऑफ जाइंट सेल्स और मेगाकैरियोसाइट्स प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो। तो ये जो जाइंट सेल है या फिर मेगाकैरियोसाइट है, ये रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, और इनकी साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स ऐसे टूटती रहती हैं और वही क्या बन जाती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट आ रहा है, ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए प्लेटलेट्स क्या है? डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस और ई न्यूक्लिएटेड। आरबीसी भी क्या थे? ई न्यूक्लिएटेड। मैच्योर आरबीसी क्या था? ई न्यूक्लिएटेड। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी थे उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो डब्ल्यूबीसी ओनली ब्लड कॉर्पसल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ प्लेटलेट्स का जो साइज होता है वो होता है 2 to 3 माइक्रोन, और जो प्लेटलेट्स का नंबर होता है उसे हम बोलते हैं प्लेटलेट काउंट। जो प्लेटलेट काउंट है, यानी कि पर एमएम क्यू ऑफ ब्लड कितना प्लेटलेट का नंबर है, तो जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो है 2,50,000 से 3,50,000 पर एमएम क्यू ऑफ ब्लड। 2.5 लाख या फिर 3.5 लाख पर एमएम क्यू ऑफ ब्लड जो इसका नंबर है, ये एक नॉर्मल रेंज है प्लेटलेट्स के नंबर की। अगर जो प्लेटलेट्स का नंबर, इफ प्लेटलेट काउंट इंक्रीजेस, यानी कि इस नंबर से अगर प्लेटलेट का नंबर ज्यादा हो ब्लड में, पर एमएम क्यू ब्लड में ज्यादा हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट काउंट क्या हो जाए? इंक्रीज। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट इस नंबर से भी नीचे गिर जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर वो इंक्रीज हो जाए तो हम उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और इसका साइज होता है प्लेटलेट का 2 to 3
माइक्रोन, और इसका लाइफ स्पैन होता है अबाउट ए वीक। 7 to 10 डेज इसका लाइफ स्पैन है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि 7 डेज इसका क्या है, लाइफ स्पैन। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग का इसका फंक्शन है। और प्लेटलेट्स सिक्रीट सेरोटोनिन भी करते हैं। प्लेटलेट्स ऑल्सो सिक्रीट सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन है वो वासोडायलेटर यानी कि ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर है उसको इंक्रीज करता है, एज वेल एज वासो कंस्ट्रिक्टर यानी कि ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर देता है। तो ये सेरोटोनिन जो है ये वासोडायलेटर और वासो कंस्ट्रिक्टर की तरह, दोनों की तरह ही काम करता है, लेकिन मेनली ये वासो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। तो ये जो है सेरोटोनिन, ये प्लेटलेट्स इसे भी रिलीज करती हैं। प्लेटलेट्स आल्सो रिलीज सेरोटोनिन which mainly act as a vasoconstrictor, but on certain conditions it also act as a vasodilator. तो ये थे हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल है यानी कि प्लेटलेट्स।